स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजित मिश्रा आज आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समास, जो आने वाले बिहार बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस में तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। टॉपिक है आज का समास। समास टॉपिक पे चलेंगे समास। तो समास से पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि समास किसे कहते हैं। पहला है कि समास किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जो दो पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, तो जिसका जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसका आंसर लिखिएगा कि दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है, दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है। इसी के प्रकार इसका एक जिससे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि देखते हैं दो पद जिस मिलेगा, तो जिसे लंबा हो, जिसका उदर लंबा, उदर मतलब लंबोदर अर्थात गणेश, तो इसमें दो शब्द ये मिला। जैसे राजा का बेटा तो राजपुत्र, ये दो शब्द जहाँ पे राजा का बेटा यहाँ पे काके के लगेगा, तो इसके जब प्रकार आगे पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ये दो लग रहा है। फिर इस पर एक इसका अगला टर्म देखिएगा तो समास विग्रह। हम लोगों ने अभी समास पढ़ा है कि दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। फिर इसमें आगे चलेंगे तो इसका अगला टॉपिक जो होगा तो समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। तो जो समास विग्रह पे आएंगे तो समास के पद समास के जो पद होता है उसको जब हम तोड़ के लिखते हैं तो ये मेरा समास विग्रह कहलाता है। तो लिखिएगा, इसका आंसर देखेंगे तो आंसर में लिखिएगा कि समास के पद को समास के पदों को तोड़ कर लिखना, मतलब पूरा उसका हृदय के साथ जब लिखेंगे तोड़ कर लिखना। समास के पदों को तोड़ कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पे दो चीज हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि समास किसे कहते हैं, तो जो दो पदों के मिलने से शब्द बनता है वो समास कहलाता है। समास विग्रह की समास के पदों को जब हम लोग तोड़ के जो लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे कि राजपुत्र, तो क्या बोले राजा का बेटा, तो राजपुत्र उसको राजा का पुत्र या राजपुत्र कहलाएगा उसको। इसके बाद आगे चलते हैं कि समास का प्रकार। समास का कितने प्रकार है। समास का कितने प्रकार है, तो नया ग्रामर के व्याकरण के अनुसार समास के प्रकार 7 है। इसका आंसर में देंगे कि समास के कुल 7 प्रकार है। समास के कुल 7 प्रकार है। तो इसको देखिए 7 प्रकार कौन कौन सा है। तो समास के 7 प्रकार आपका पहला में आ जाएगा अव्ययी भाव समास। तो जब आपका दूसरा में आ जाएगा, दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जो तीसरा में इसका आते हैं तो तत्पुरुष समास। इसमें इसका चौथा में आएंगे, तो जब 4 में आएंगे तो इसका लिखाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से जब आगे चलेंगे तो इसका 5वां में लिखेगा द्विगु समास। द्विगु समास से जब आगे चलते हैं, जब 5 लोग 6 नंबर में आएंगे तो 6 नंबर में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तथा इसका जो 7वां होता है अंतिम जो नया जोड़ा गया है उसको हम लोग बोलते हैं नए समास। इतना समास के 7 प्रकार है। इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, शुरू से एक बार इसका रिवाइज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समास किसे कहते हैं। तो दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है
उसे समास कहते हैं। समास विग्रह समास के पदों के तोड़ को समास के पदों को तोड़ के लिखना समास विग्रह कहलाता है। फिर आगे चलते हैं समास कितने प्रकार का, समास के कुल 7 प्रकार है। एक अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि और नय समास। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये समास विग्रह और समास के प्रकार के बारे में अभी तक हम लोगों ने समझा है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए ताकि बाकी आपके दोस्तों के बीच भी इस चीज़ को आप शेयर कर सकें और मिश्रा क्लास के साथ बने रहिएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समास और उसके प्रकार के बारे में समझा है। अब इसके प्रकार को देखते हैं। पहला में हम लोग लिखे थे अव्ययी भाव समास। तो इस अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? तो पहला क्वेश्चन बनाया कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समास जो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी अभी बिहार बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो जो भी सामने सर पे आपके है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अव्ययी भाव किसे कहते हैं, इसका अगर आंसर आप लिखना चाहिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद अव्ययी हो। देखिएगा, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद अव्ययी हो। जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद अव्ययी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखिएगा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद अव्ययी होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसका था एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल समझने के लिए तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा कि इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति मतलब इसका हम लोग विग्रह करेंगे। देखिए समास का किसी भी समास का अर्थ समझने के लिए हमको उसका विग्रह करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या लिखा है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान है, तो देखिए शक्ति। अब हमारा प्रधान ये है कि मेरे पास जो पावर हो, जो शक्ति हो, हम उसी के अनुसार ना कोई काम करेंगे। तो ये शक्ति मेरा हो गया आपका ये प्रथम पद, जो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि इसका डिफिनेशन के अनुसार से ये शक्ति जो है प्रथम पद है, तो ये प्रधान है। और अनुसार जो जितने हमारा शक्ति उतना हम काम करेंगे, तो शक्ति के अनुसार ये मेरा अव्ययी हो गया। तो इस प्रकार मेरा अव्ययी भाव समास हो गया। तो इस पर जुड़ी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जो हम लोग अगले वीडियो में इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे समास चैप्टर का, तो उसमें समझेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें दूसरा आगे चलते हैं कि दूसरा पार्ट हम लोग लिखे थे कर्मधारय समास। पहला पार्ट पढ़े थे हम लोग कर्मधारय समास किसे कहते हैं। पहला पद है कर्मधारय समास किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समास को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग चले थे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे अब कि कर्मधारय समास हम लोग कहते किसको है। तो देखिए कर्मधारय समास का अगर आंसर लोग देखेंगे तो जिस समास का कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेष और विशेषण होता है। का पद विशेष से तथा विशेषण, इसका एक पद विशेष है दूसरा पद विशेषण होता है। विशेष से तथा विशेषण हो। कर्मधारय समास का पद जो होता है विशेष तथा विशेषण हो, तो जिस समास का तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो ध्यान समझिएगा कि जिस समास का पद विशेष तथा विशेषण हो। विशेष तथा विशेषण हो तो विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेष कहते शब्द को जिसका विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल से देखिए किसी भी समास का जो है ना, इस समास का टाइप हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो जब तक उसका हम लोग विग्रह सही तरीका से नहीं करेंगे, जब तक उसके पद को सही तरीका से हम लोग नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग उसके
समास के प्रकार को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे लिखेंगे नीलकंठ, नील, यहाँ पे नीलकंठ लिखना है तो लिखेंगे हम लोग नीलकंठ। देखिए इसका अगर हम लोग विग्रह पे आते हैं, यहाँ पे लिखे थे भाषा की शक्ति के अनुसार, तो विग्रह क्या करेंगे, नीलकंठ, कंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो जिसका कंठ नीला हो तो नीलकंठ, मतलब कि नीला हो कंठ, नीला हो कंठ, नीला हो कंठ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंठ, ये आपका जो है ये कंठ, ये आपका आ रहा है विशेष से, विशेष आ रहा है, और इसका यह विशेषता है इस कंठ का, ये क्या है, ये विशेषण हो गया। इसका, इस कंठ का विशेषता है कि वह क्या है, नीला है, तो ये विशेष हो गया विशेषण का। दोनों पद है क्या, एक पद विशेष और एक पद विशेषण, तो ये आपका कहलाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जो जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर, नीलांबर, नीला जंबर, जो पीताम्बर पीला है जिसका वस्त्र, तो ये सब आपका आ जाएगा कर्मधारय समास में। तीसरा समास हम लोगों ने लिखा था, तीसरा समास था हम लोग का तत्पुरुष समास। तो लिखिए तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में नॉर्मली होता क्या है कि इसमें कारक, कारक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़े होंगे, 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें दोनों पद के बीच इसका जो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है और दोनों सब पद के बीच आपका कारक चिन्ह लोप हो जाएगा। आंसर लिखेंगे कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, तथा दोनों पद के बीच, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है तब बीचों बीच में जो कारक चिन्ह का दोनों के बीच लोप हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल होगा, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए अब इसके बीच जो हमारा कारक चिन्ह का जो लोप हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे, तो कैसे देखिए, जैसे राजपुत्र, जैसे कि यहाँ देंगे हम लोग राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जिसका विग्रह क्या हो रहा है, विग्रह हुआ राजा का पुत्र, तो समास का बनेगा राजपुत्र, मतलब कि राजा का बेटा। देखिए यहाँ पे राजा का पुत्र तो बना राजपुत्र, तो यहाँ पे कारक चिन्ह जो था का, ये का जो था कारक चिन्ह, इसमें इसका इधर लोप हो गया है, तो इसमें का लोप हो गया। तो हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में अभी समझ गए कि तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो। आगे हम लोगों ने चौथा प्रकार है समास का, वह द्वंद्व समास। तो लिखिएगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जल्दी से हम लोग इस चैप्टर खत्म करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे प्रकार का मतलब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में बीबीआई क्वेश्चन इस बार का है, जो पूछने की संभावना है, जो हर एक साल पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे अभी कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। देखिए द्वंद्व समास ऐसा समास, इसमें दोनों पद प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसमें देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों, और देखिए यहाँ पे दो चीज है, और या से जुड़ा रहते हैं। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट आए, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होता था, दोनों जो है दोनों और या से, ये दोनों आपको मेन है कि दोनों पद जो है होगा इसमें और या से जुड़े रहेंगे, और या से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो इसके इस पर अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो देखिए नॉर्मली जो भी दो मिलते जुलते शब्द हो उनके बीच से का चिन्ह हाइफन जो होता है वो लगा ही रहता है। तो वो जितने भी मिलते जुलते शब्द हुआ है, जैसे कि भाई और बहन, भाई और बहन, देखिए
इसमें जो इसमें दो पद आ रहा है, इसमें पहला पद है भाई का और दूसरा पद है बहन का, लेकिन दोनों के बीच और से जुड़ा हुआ है, दोनों पद इसमें प्रधान है, इसलिए आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो दोस्तों अभी तक हम लोग समास के 4 प्रकार को अच्छी तरह समझ चुका है, और आज के क्लास में हम लोगों ने समास विग्रह, समास के प्रकार और समास के 4 प्रकार है, उसको हम लोग पूरा डेफिनेशन के साथ समझ रहे हैं। तो कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, सपोर्ट कीजिए। अभी हम लोग का पूरा मेहनत ही आप लोग को आगे ले जाने के लिए हो रहा है, तो इसको कवर कीजिए। लॉकडाउन के कारण आप लोग का पढ़ाई भी काफ़ी पीछे जा रहा है, तो इसको कवर कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसको नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों द्वंद्व समास के बाद अगला हम लोग का आता है द्विगु समास। तो अब द्विगु समास पर आगे देखते हैं। देखिएगा कि ये आपका 5वां है कि द्विगु समास क्या है या फिर किससे कहते हैं। देखिए सबसे जो जितना भी समास हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, तो हर एक समास को पकड़ने का अपना अपना तरीका है। तो जब तक विग्रह हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे, किसी समास को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन ये जो द्विगु समास होता है, इसमें जो संख्या के रूप में आएगा, जो संख्या बोधक होता है, उसी को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो इसका प्रथम पद संख्या बोधक है। इसे बहुत ही आसानी से आंसर लिखिएगा कि जिस समास का प्रथम पद संख्या बोधक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद आपका संख्या बोधक होगा, उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। तब जब सब्सक्राइब बढ़ाएगा आप ही के सहारा से हम इस वीडियो को और अच्छी तरह से और नई तरीक़ों से पेश करेंगे। आपके क्लास का कोई भी मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड जितनी चीज़ों का एग्जाम होता है सभी आप लोग हम कवर कराएंगे, सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इसके दिया है कि इसका पहला पद संख्या बोधक है। जैसे हम बोलेंगे कि त्रिभुज एक ज्यामितीय फिगर है, ज्यामिति का एक फिगर है। तो त्रिभुज में ये आपका आप लोग ने अच्छा समझा। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। तीसरे जब हम लोग विग्रह करेंगे, तो विग्रह क्या? तो विग्रह जब होगा तो 3 भुजाओं का ही होता है, 3 भुजाओं का समाहार। तो यहाँ पे जो पहला पद जो क्या है 3, तो यह इसका है 3 क्या है? संख्या है। तो ये हम लोग लिखे हैं कि पहला पद इसका संख्या बोधक होना चाहिए। तो 3, तो त्रिभुज आपका हो गया कौन सा समास? द्विगु समास। तो इस द्विगु समास में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका छठा प्रकार हम लोग लिखे थे बहुव्रीहि। इसमें हम लोग लिखे थे बहुव्रीहि समास। लिखा बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखिए इसको हम समझेंगे आगे कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। तो बहुव्रीहि समास वह है, ध्यान दीजिएगा कि बहुव्रीहि समास वह है जिसमें कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद के मिलने से एक नया पद बनता है। दोनों पदों के मिलने से एक नया पद मिलता है। लिखिएगा आंसर में इसका कि इसका देखेंगे इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है, तथा दोनों पदों के मिलने से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पदों के मिलने से नया शब्द बनता है। दोनों पदों के मिलने से आपका यहाँ पे नया शब्द बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों शब्दों के मिलने से नया पद बनता है। देखिए अब नया शब्द बनेगा कैसे? तो इसका अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए हम लोग इसको नीलकंठ जो है, नीला हो कंठ, कर्मधारय समास में पढ़े थे कि कंठ की विशेषता के नीला है, तो नया अर्थ निकलेगा। लेकिन बनाने का तरीका कि नीला है कंठ जिसका, तो हम लोग अगर हिंदू धर्म के अनुसार नीलकंठ हम लोग शंकर जी को बोलते हैं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जो भगवान है हिंदू धर्म में। तो ये क्या हो गया? देखिए पद यहाँ पे है नीला है कंठ जिसका, नीला न कंठ, कोई में प्रधान दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन इसका नया अर्थ बना शंकर।
तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबोदर, तो लंबोदर हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग समास के 6 प्रकार को अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लास्ट इसका जो नया समास जो है, जो भी नया व्याकरण जुड़ा गया है, नए समास किसे कहते हैं इसको देखिएगा। नए समास कहते किसे कहते हैं, तो नए समास किसे कहते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करने बढ़ते हैं आगे तो देखेंगे जिसमें नकारात्मक का बोध हो, जिस समास में नकारात्मक का बोध हो, इनसे लिखेंगे कि जिस समास से नकारात्मक का, जिस समास से नकारात्मक का बोध हो उसे नए समास, जिस समास से नकारात्मक बोध हो उसे हम लोग नए समास कहते हैं। समझिए यहाँ पे जिस समास से नकारात्मक का बोध हो, जैसे हम लोग यहाँ कर जाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, एग्जाम्पल में जाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको क्या बोलते हैं, अनपढ़। तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक संबंधे नहीं है, तो ये अनपढ़, यह कहा गया नए समास। तो इसके साथ हम लोग समास को पूरा शुरू से अंत तक समास को हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में उनसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।